जुड़ जाओ भाई, तेजी से जुड़ो और तेजी से जोड़ो लोगों को। उसके बाद बात रखनी है, कुछ किराएदारों ने, इस गंदी नाली के बहन भाई के नाजायज रिश्तों ने मैंने कैप्शन डाल भी दिया है, गुरु यति नरसिंहानंद सरस्वती जी को एक हलवा समझ रखा, हलवा। उस पर कितनी डिबेट हो रही है, मतलब उस विषय पर लाइव आया हूं। बहुत तेजी से पहले वायरल कर दो मेरे भाई। पवन कुमार हर हर महादेव, दीप हर राम राम मेरे भाई, नरेंद्र हर हर महादेव। अब इसके बाद मैं चाहता हूं आपकी शेयर, इनवाइट, कमेंट चाहे आए या ना आए, उसमें कोई दिक्कत नहीं पड़ती। अब इस समय सबसे ज्यादा आपकी जरूरत है आगे बढ़ाने का, इस लाइव को आगे बढ़ाना। मैं मुद्दे पर आता हूं, आप बढ़ाते रहना भाई। मुद्दा यह है कि हमारे गुरु यति नरसिंहानंद सरस्वती, जिन्होंने उस पैगंबर के बारे में एक दुनिया के सामने सच्चाई लाई। आप कहते हैं ना कि कोई बोलने वाला नहीं है, कोई आगे नहीं है, वो आ चुके हैं, वो यति नरसिंहानंद सरस्वती। पर पूरे असुबुद्दीन ओवैसी हो, 30-40 करोड़ जितना भी मुसलमान है, वो लगातार फतवे जारी कर रहा है। गुरुजी को जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं, चारों तरफ से घेरने का प्रयास किया जा रहा है। और मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि सरकार उन्हें जेड सिक्योरिटी क्यों नहीं दे रही। क्योंकि सिर्फ हिंदुओं के गुरु हैं, सिर्फ ये उनकी गलती है। सिर्फ हिंदुओं की निस्वार्थ आवाज उठाते हैं, ये उनकी गलती है। अपने धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, अपने युवाओं को, जो हमारा समाज भटक चुका है अपने धर्म से, उसको उस धर्म को पहचान कराने का प्रयास कर रहे हैं, सिर्फ ये गलती है। अरे हमारे महादेवों पर, महादेव हो, श्री राम हो, श्री कृष्ण हो, सब पे मूवी बनी है। अगर इनके एक, जिसको अपना आराध्य मानते हैं, अपना इष्ट मानते हैं, अपना जो भी कुछ उसे मानते हैं, उस व्यक्ति के ऊपर लगातार भाई आवाज उठाएंगे। आप सही हो तो आप उसके ऊपर रखो ना क्लियरिफिकेशन, आप नहीं रखते। क्यों? क्योंकि आपने एक एजेंडा ले रखा है। और एक बात ध्यान से रखना, कमलेश तिवारी भाई को तो हमने गलती से खो दिया, कमलेश तिवारी भाई को हमने गलती से खो दिया। ये यति नरसिंहानंद सरस्वती हैं, और यति नरसिंहानंद सरस्वती इस्लाम को निगलने के लिए पैदा हुआ है। या तो आप सुधर जाओ और नहीं तो सुधार दिए जाओगे। अमानतुल्लाह खां, अकबरुद्दीन ओवैसी, ये लोग जो लगातार मतलब फतवे जारी कर रहे हैं, तो भाई बहुत जल्द जन सैलाब उभरने वाला है हिंदुओं का, फिर एक बार फिर। और तुम लोगों को तुम्हारी औकात दिखाने का कार्य हिंदू करेगा। हिंदू मरा नहीं था, हिंदू सिर्फ अब जागरूक नहीं हो रहा था, अब जागा है। तो जब जब हिंदू जागा है, जब जब तुम जैसे जिहादी इस देश को छोड़कर भागे हैं, क्योंकि तुम अगर असली होते तो भाई ये परिस्थिति नहीं आती। मैंने कैप्शन डाल दिया, सभी से 30 भाई जुड़ चुके, 30 के 30 भाइयों से कहना है कि इसे आग की तरह वायरल करें। ठीक है, मतभेद हो सकते हैं हम हिंदुओं के, मनभेद किसी का नहीं है आपस में। और जहां बात आती है हमारी इस ताकत को जिंदा रखने की, हमारी इस ताकत को जो असलियत में इस्लाम का दर्पण सबके सामने लेके आ रही है, तो उसको ताकत देने का हमारा दायित्व हमें भूलना नहीं है मेरे भाई। इसीलिए आप अपनी वाल से, आप अपने हर स्तर से पोस्ट डालें। और सुना जिहादियों, कान खोल के, वो यति नरसिंहानंद सरस्वती हैं। नरसिंहानंद, नरसिंह का मतलब आप नहीं जानते तो जान जाओ। नरसिंह का मतलब इस दुनिया से तुम्हारे पाप का घड़ा बढ़ चुका है, उस पाप के घड़े को पूर्ण करने आया है। तुम्हारे बाप की औकात हो तो हाथ लगा के दिखा देना। इस धरती पर अगर किसी के बाप की औकात हो, हिंदुओं का देव है वो, हिंदुओं की ताकत है वो, उस ताकत को हम इतनी ताकत देंगे, तन मन धन गन हर तरीके से उस ताकत के साथ खड़े हैं भाई। और उस ताकत का हर आदमी को अपनी वाल से, अपने हर स्तर से मैं आपको कुछ दिखाऊंगा। थोड़ा सा इस लाइव को थोड़ा सा बढ़ाएं और जन जन के फोन में पहुंचाएं। जगा दो 100 करोड़ सेकुलर गद्दारों को, जगा दो। इतिहास गवाह है, गद्दारों की मौत बड़ी दर्दनाक होती है। जो आज धर्म को नहीं समझ रहे, उन्हें किस तरीके की मौत मिलेगी वो नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि हमेशा इतिहास रहा है उन 100 करोड़ गद्दारों का कि उन्होंने धर्म के योद्धाओं को मरवाया है। चाहे उसमें मानसिंह हो, चाहे उसमें जयचंद हो। महाराणा प्रताप निकले थे मुगलों से लड़ने, और लड़ाई किसकी लड़नी पड़ी? उन मानसिंह जैसे मादर जातों से। तो आपको सबसे पहले ये ट्रेंडिंग पे लेकर आनी है इस वीडियो को। इस वीडियो को ट्रेंड कर दो। सबसे पहले आपका काम ये है कि इस वीडियो को ट्रेंडिंग पे लेकर आओ, जन जन के फोन में पहुंचाओ, जन जन की आवाज, इस आवाज को बनाओ, इस आवाज को जन जन की आवाज बनाओ।
ठीक है भाई। तो एक अमानतुल्लाह खां का नाम का एक जिहादी है, उसने क्या क्या किया है भाई, 2-3-10-20 चीज आपको दिखाऊंगा। पूरे 30 का 30 करोड़ मुसलमान एक होके आज यति गुरु नरसिंहानंद जी पर डराने का, धमकाने का प्रयास कर रहे हैं। खैर वो डरने के लिए तो वो आत्मा नहीं पैदा हुई, अगर हमें जीवित रहना है। बिल्कुल सही, ठीक है मेरे भाई। अभी कमेंट किसी का नहीं पढ़ूंगा, क्षमा चाहूंगा उसके लिए। अभी मैं कुछ दिखाना चाहता हूं, अगर आप वायरल कर सकते हैं इतने तो वायरल वाली प्रक्रिया में लेकर आए, जन जन की आवाज इस मुहिम को बनाएं। क्योंकि अगर यति नरसिंहानंद जीवित रहे, अगर हमने उनको ताकत दी, तो इस दुनिया का पूरे वर्ल्ड पर राज करेंगे भाई। ठीक है, अभी मैं एक चीज लेकर आता हूं, आप अपनी ट्रेंड, इस वीडियो को जरा ट्रेंड कर दो एक बार भाई। देखते रहें भाई और आगे बढ़ाते रहें, आगे बढ़ाते रहें और देखते रहें। एक एक व्यक्ति का दिखाऊंगा, इन्होंने समझा क्या है, हलवा समझा है। हम इतने कमजोर हैं, हम हमेशा ताकतवर रहे थे, हम विश्व गुरु थे, हम सबसे बड़े ताकतवर सनातनी रहे थे, हैं और रहेंगे। कुछ गद्दारों की वजह से अब देखो इनके ट्रेंड। असदुद्दीन ओवैसी को मैंने टैग कर दिया है भाई, ठीक है। आप पर इस लाइव को तेजी से वायरल करें भाई, वायरल वायरल वायरल। मुझे नहीं पता आप मेरे बारे में क्या विचार रखते हैं, ना मैं आपसे अपने बारे में विचार ले रहा। मैं विचार चाहता हूं उस महान ताकत के बारे में, जिस महान ताकत ने हिंदुस्तान को, हिंदुओं को गर्व से जीना सिखाया है, और उस धर्म के बारे में बताया जिसमें हमारी कई पीढ़ियों ने नहीं बताया, कई पीढ़ियों ने हमसे छुपाया। ठीक है भाई, ये है अमानतुल्लाह खां। नबी की शान में गुस्ताखी हमें हमारे नबी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की। इस नफरत के कीड़े को जुबान और गर्दन दोनों काट के इसने ये बोला है भाई, ठीक है। अब आ जाते हैं असदुद्दीन ओवैसी पे। दिस मैन इज इंसुलेटिंग इस्लाम फॉर दिस सोल प्रपोज ऑन प्रोवोकिंग वायलेंस अगेंस्ट मुस्लिम्स योर मॉन वरेट। आप सारी चीज आपके सामने है भाई, ठीक है। यति नरसिंहानंद सरस्वती जी के पैगंबर मोहम्मद साहब पर टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। यूपी पुलिस को शर्म आनी चाहिए। अरे शर्म किस बात की, हमारा संविधान बोलता है। आप संविधान की बात करते हैं ना लगातार। हमारा संविधान कहता है कि हम किसी भी चीज में डिबेट कर सकते हैं जहां हमें शक की गुंजाइश होती है। करते हैं ना आप डिबेट। ये भाई कई लाख से ज्यादा ट्रेंडिंग पे हैं। 30 करोड़ से ज्यादा मुसलमान एक होके आज इस आवाज को ले रहा है, इस आवाज को अपनी आवाज बना रहा है। और यति गुरु नरसिंहानंद जी की अरेस्टिंग के भी, और सीधे सीधे इनकी तरफ से जो फतवे निकले हुए हैं, पाकिस्तान, सऊदी अरब, जितने भी 65 के 65 देशों से फतवे निकल चुके हैं। हमें उस ताकत को, भाई यार शेयर क्यों नहीं हो रही यार, मेरी समझ में नहीं आ रही। हमें उस ताकत को महाशक्ति बनाकर, इस हिंदुस्तान की महान ताकत बनाकर, क्योंकि विरातु हैं वे, इसे हिंदू राष्ट्र बना देंगे। सिर्फ एक ताकत है, सिर्फ यति नरसिंहानंद सरस्वती। और सरकार तक भी इस मैसेज को पहुंचाएं। आप टैग करें अपने स्तर से, और टैग करके केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार, सब तक इस मैसेज को पहुंचाएं कि भाई वो व्यक्ति गलत नहीं बोलते कभी भी। उन व्यक्ति का गलत का मोटिव नहीं है। उनका मकसद ही, मिशन ये है कि एक जो संगठन जो चला हुआ है, जो पूरी दुनिया की नाक में दम किया हुआ है, उस संगठन का पर्चा फाड़ना। और उसके लिए आप सभी को एक मत होना पड़ेगा। मियाँ भाई महाकाल टीम वाला औकात में रहे, भाई है मेरे। सुरेश हो या महाकाल टीम हो, सब मेरे भाई हैं। हमारे हराम के भी जो मनभेद हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं, सब मेरे भाई हैं। किसी का भी नाम ले ले, हर हिंदू मेरा भाई है। क्योंकि हिंदू तोड़ने के लिए नहीं, हिंदू जोड़ने के लिए आए हैं। तो औकात से बाहर मत जा। तेरी माँ का नाका मारूं, कोई भी हो तू भाई, ठीक है, कोई भी हो।
साले को ब्लैक मारो। ऐसे कुत्तों से हमें बहस नहीं करनी, ठीक है। महाकाल टीम के सारे लोग अपने भाई हैं, सुरेश अपना भाई है, हमारा किसी हिंदू से कोई द्वेष नहीं, सिर्फ हमारी लड़ाई है इस्लाम से, और उसमें आप हमारी ताकत बने, आप हमारा साथ दें, आप हमारी ताकत बने, आप हमारा साथ दें। और इस आप ट्विटर पे जाएं, ट्विटर पे जो ट्रेंड करें, ट्विटर पे ट्रेंड करके सपोर्ट यति नरसिंहानंद सरस्वती, मैं यति नरसिंहानंद जी के साथ हूं, मैंने वो डाल दिया है, ठीक है। ये सारी चीजों पर आप ट्रेंड करें मेरे भाई, समय ज्यादा नहीं बचा। ये जिहादी अगर इस बार अपने मंसूबे में कामयाब हो गए, इस पूरे हिंदुस्तान में हिंदुओं की आवाज उठाने वाला बेबाकी से इतना मजबूत आदमी आपको नहीं दिखाई देगा। ये आप ध्यान रख लेना मेरे भाई। अगर इस बार हमने वो गलती की जो कमलेश तिवारी भाई के समय पे कर दी, हमने कर दी। गलतियां एक बार होती है, बार बार गलती नहीं होती। अगर हम बार बार करते हैं तो ये हमारी नपुंसकता, नामर्दानगी होती है, और हमें नामर्दानगी नहीं, हम मर्द हैं, हम वो शेर हैं जिसने सबसे पहले सिर्फ धर्म एक है, वो है हिंदू धर्म। उस धर्म के 100 करोड़ में गिनती आती है और मात्र 138 आदमी देख रहे हैं। ये दुर्भाग्य का, इस समय बहुत बड़े दुर्भाग्य का विषय है भाई, क्योंकि व्यक्तिगत बात के लिए तो हम कभी भी लाइव नहीं आए, पर मैं कहता हूं इस यति नरसिंहानंद सरस्वती जी महाराज जो हमारी ताकत है, उस मुहिम को एक महामुहिम आपको बनाकर लोगों के सामने रखना है। हेलो, हाँ भाई, चिकन जो बता, मैं लाइव पे जुड़ा हुआ हूं, मैं 5 मिनट में फोन कर लूं, ठीक है भाई। तो भाई परिस्थिति आज के समय में ये है, हमें इस शक्ति को महाशक्ति बना के प्रेस करना है। कंपेटर टू इस्लाम सिर्फ एक व्यक्ति है भाई, बुरा मानना भला मानना, खुले शब्दों में बोल रहा हूं। एक शक्ति है जो कंपेटिटर है इस्लाम की, जिसे सबसे ज्यादा जिहादियों को इस समय खतरा है। और अमानतुल्लाह खां अपनी खैर चाहता है ना तो देश छोड़ के भाग जा, तू तो पास है हमारे, अब दिल्ली दूर नहीं, ठीक है। तेरा इलाज बहुत बढ़िया मान देंगे, ऐसा इलाज मान देंगे जो तेरे आका आज तुझे, जो सो कॉल्ड गद्दार अरविंद केजरीवाल जैसे लोग तुझे नहीं रोक रहे, तो उनको भी दिखा देंगे कि साले कुत्तों के बीच तुम्हारी तुक्के सरकार आ गई, हमेशा सरकार नहीं रहेगी, और तुम्हारे उनके पिछवाड़े में भी बांस डाल दिया जाएगा भाई, ठीक है। हलवा नहीं है यति नरसिंहानंद सरस्वती, शेर है जो इस इस्लाम को निगलने के लिए पैदा हुआ है। बस देर है तो हिंदुओं को सिर्फ उस शक्ति को मानने के लिए, आप किसी भी संगठन से हो, आप किसी भी राज्य से हो, आप सिर्फ हिंदू होने चाहिए। अपनी आराधना जैसे करनी है करो, पर अगर धर्म योद्धा को ताकत देनी है तो वो सिर्फ यति नरसिंहानंद सरस्वती को ही देनी है। वो ही एक ऐसी महान शक्ति है, वो ही ऐसी महान ताकत है। कई लाख से ज्यादा, कई लाख इनकी मानसिकता देख, अनपढ़ गंवारों की मानसिकता देखने को वहां पे मिल रही है। 135 आदमी मात्र देख रहे हैं। बड़े दुख का विषय है भाई, बड़े दुख का विषय है। कई लाख आदमी ये अनपढ़ गंवार, कई लाख उनके महाराज जी की ट्विटर ट्रेंडिंग पर अरेस्टिंग की मांग रख चुके हैं, और अरेस्टिंग की मांग के साथ साथ अपने फतवे भी निकाल रहे हैं कि नहीं छोड़ा जाएगा, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे। इन सालों को कभी एहसान, आप कितने भाई जो सो कॉल्ड सेकुलर गद्दार है, आप कितने भी भाईचारे का इन मादर जातों से पाठ पढ़ते रहे, ये कभी आपके भाईचारे को नहीं मानेंगे। आपकी इनकी जो नजर है वो इस्लाम की, जिसपे रिजवी ने 26 आयतों पे आवाज उठाई थी, वो बिल्कुल सही उठाई थी। मैं रिजवी का समर्थन नहीं करता, रिजवी की उस अपील का समर्थन करता हूं। रिजवी ने जो आवाज उठाई थी कि 26 आयतों को हटाया जाए, तो इन्होंने उसके खिलाफ ही फतवा निकाल दिया। तो आप समझें इनकी मानसिकता यह है कि उस गद्दार, अडंबर सडंबर जो भी है, उसको लेकर ये पूरी दुनिया पे राज करें। उस अडंबर ने जो कहा है, जो इंसानियत को और आतंकवाद पैदा करने का जो एक इनकी आसमानी पुस्तक निकाल के दी है, उस पुस्तक पे ये अडिग हैं। ये नहीं चाहते बदलना, ये नहीं चाहते बदलना, ये नहीं बदलेंगे। हमें बदलना पड़ेगा भाई, हमें अपनी सनातन की तरफ आना पड़ेगा, हमें सेकुलरिज्म से बाहर निकलना पड़ेगा, हमें अपनी
हमें अपनी यति नरसिंहानंद सरस्वती को महान शक्ति विराथू बनाना पड़ेगा, जो हिंदू राष्ट्र घोषित करने में सबसे बड़ा योगदान उस शक्ति का होगा। भाई हमें ये सबसे पहले दिमाग में रखना है। सभी पहले तो शेयर करें भाई, सभी पहले शेयर करें। आपके पास ग्रुप व्हाट्सएप जहां जहां आप ठाठा के लिंक को फेंक सकते हैं फेंको, आईडी जाएगी, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि समाज से बढ़ के, अपने धर्म से बढ़ के मुझे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अगर आपको जरूरत होगी तो फिर ढूंढ लोगे, फिर आईडी बन जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपके बीच फिर पहुंचूंगा, पर मुझे इस आईडी उड़ जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। पर मेरे गुरु के सम्मान पे जहां चोट पहुंचाने का कार्य किया जाएगा, उस 100 करोड़ सेकुलर गद्दारों को और उन आतंकवादियों को, उन जिहादियों को, उन मादर जातों को, जिन्हें एक एहसान के तौर पे हमने रखा। अरे तुम ऐसी मरा रहे हो, कहते हैं किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, हमारे बाप का हिंदुस्तान है, हमारा खून पसीना है। तुम 1400 साल के नामर्दों की नाजायज औलाद, तुम यहां रास्ता, हमें रास्ते बताओगे, तुम ट्रेंडिंग करोगे। अबे तुम साले कुत्तों को ट्रेंडिंग नहीं कर रहे, तुम गुलाम हो, और तुम गुलामों को, गुलामों की औकात दिखाना हमें आता है। अब हिंदू जाग चुका है, और हिंदू अब सहने के मूड में नहीं है भाई। अब वो भरोसा किसी सरकार पे नहीं कर रहा। अगर सरकार हमारे साथ होती तो गुरु यति नरसिंहानंद सरस्वती जी को Z+ सिक्योरिटी मिल चुकी होती। ठीक है, एक गनर से काम नहीं चलाना पड़ता। ठीक है, पर सरकार कभी ना साथ थी, सरकार वोटों की होती है भाई। आप बहुत सारे मेरे से जुड़े हुए भाई, बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी जुड़े होंगे, आप माइंड मत लें, आप समझें इस विषय को। आज कन्हैया कुमार गद्दार देश के खिलाफ बोलता है, अपनी है चंद्रशेखर रावण, ऐसे ऐसे लोगों को इतनी बड़ी बड़ी सिक्योरिटी दे दी जाती है, पर आपको, आपके उस योद्धा को जिसने निस्वार्थ आपके लिए हमेशा कार्य किया, अपनी एक ट्रस्ट तक रजिस्टर्ड नहीं करी, उस योद्धा को हम ताकत देने में सरकार असक्षम है। क्यों? कुछ ना कुछ बहुत बड़े कारण है भाई। हो सकता है कि राजनीति का बहुत बड़ा फायदा मिले। राजनीति में अगर यति नरसिंहानंद सरस्वती जी को रास्ते से अलग कर दिया जाता है तो राजनीति में फायदा मिले। अगर ऐसा नहीं है तो भाई पहले तो शेयर करें, और फिर मैं कहना चाहता हूं अपनी प्रदेश सरकार से, अपनी केंद्र सरकार से, टैग करें मेरी वीडियो से, मेरी वीडियो ट्रेंड करें, मेरी वीडियो को आज जन जन तक पहुंचाएं, क्योंकि जल्द खत्म करूंगा, क्योंकि आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। 17 मिनट हो गए, लास्ट 25 मिनट तक वीडियो रहेगा, तो उसमें आपको शेयर करनी है भाई, कर दो। ठीक है, तो सरकारों से कहना चाहता हूं कि आप पहले Z+ सिक्योरिटी दिलाएं। और मैं गुरुजी की हर बात का समर्थन करता हूं। आप समर्थन करते हैं, आप समर्थन करते हैं तो यहां पे लिखे समर्थन, 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 जय श्री राम, हर हर महादेव, बाद में लिखना अब समर्थन, समर्थन, समर्थन। ठीक है, मैं उनकी हर बात का समर्थन करता हूं, मैं उनकी हर बात का अनुयायी हूं कि ऐसे हमारे समय में ऐसा एक गुरु पैदा हुआ जिसने इस्लाम की सच्चाई सारी दुनिया के सामने रखने का प्रयास किया, पर उसमें दुर्भाग्य यही है कि हमारे लोग उस बात को जन जन तक नहीं पहुंचा पा रहे, उस बात को हर व्यक्ति तक नहीं पहुंचा पा रहे। हेलो हेलो भाई पहले इसे अपनी आवाज शांत करो और फिर बोलो। इस मतलब जो मेरी वीडियो लाइव चल रही है उसे आवाज कम करें, उसकी साइड हो जाए। भाई पहले शेयर करें जल्दी। हाँ भाई, जय श्री राम भाई। अच्छा हाँ पवन, चलो ठीक है, देखते रहो भाई, हैं करता हूं बाद में बात। ठीक है भाई, तो अब मेरा कहने का मतलब सीधा सीधा है, एक तरफ है हमें जमीन पर, सोशल मीडिया पर एक इस भाई रिपोर्ट लग रही है, या आप लोगों को इंटरेस्ट की कमी है, और यही हिंदुओं के पतन का कारण बनेगा। बिल्कुल मेरे भाई, सभी को लव यू रहेगा, और समर्थन मैंने ऊपर डाल दिया है, ट्विटर पे जाके भी करें, क्योंकि ट्विटर को बहुत ज्यादा मोदी जी देख रहे हैं, और मांग रखें साथ में Z+ सुरक्षा, Z+ सुरक्षा, Z+ सुरक्षा, Z+ सुरक्षा, क्योंकि इन जिहादियों का जिसने सच बताने का प्रयास किया है, इनकी सच्चाई जिसने दिखाने का प्रयास किया है, इनका मंसूबा यही रहा है, कोई ना बोले। ये असदुद्दीन ओवैसी और इसका भाई बोल देते हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, इनकी मादर जातों कोई अरेस्टिंग नहीं। ठीक है,
जो अभी कोरोना काल में एक क्या नाम था जिहादी का, दिल्ली का था वो, उसकी कोई अरेस्टिंग नहीं हो पाई आज तक। तो हमें हारना नहीं है भाई। देखो ये अमजद खान कह रहा मेरी माँ की गान, इनकी ये यहाँ बताने आते हैं, इनकी गलती मादर जातों की ये है कि ये नाजायज औलाद हैं, इन हिंदुओं की नाजायज औलाद हैं। ठीक है, इन हिंदुओं की नाजायज औलाद हैं, कुत्ते के बीज। अगर ये असली होते, अगर मान लो कहीं बारिश पड़ रही है, अगर गलती से हमने किसी छजली का या किसी चीज की शरण ले ली, तो हमारा दायित्व बनता है कि बारिश बंद होने के बाद हमें रास्ते पे आ जाना है। पर ये कुत्ते के बीज वही हैं। उस समय इन पे प्रताड़ना पड़ी और तलवार के डर पे इनकी माँ बहनों ने ये काम करा, सलवार खोल दी। पर ये आज भी बहनचोद उस प्रवृत्ति से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है, समझ रहे हो। तो ये साले सो कॉल्ड सेकुलर गद्दार मादर जात हैं। इन मादर जातों को इनकी औकात दिखानी है, इन्हें खदेड़ना है इस हिंदुस्तान से, इन हिंदुस्तान से इन कुत्तों के बीजों को खदेड़ना है, इन्हें भगाना है। उसके लिए सिर्फ एक ही व्यक्ति आपके पास अभी प्रेजेंट में है, यति गुरु नरसिंहानंद सरस्वती। भाई पहले तो इस वीडियो को वायरल कर देना, आज इस वीडियो को वायरल कर देना। और दूसरा, जो ट्रेंडिंग चल रहा है उसके साथ साथ अपने कमेंट में यह भी लिखना है आपको कि हमें Z+ सुरक्षा चाहिए। इन कुत्तों के बीजों का कभी कोई भरोसा नहीं रहा। एक गलती हम कर चुके हैं, कमलेश तिवारी भाई को हम खो चुके हैं और आज उनका परिवार दर बदर भटक रहा। क्योंकि कोई भी हिंदू हो, या मैं हूं, या गुरु नरसिंहानंद हो, या कोई भी हो, अपने रिस्क के ऊपर लड़ता है। इस हिंदू समाज की ये नहीं होता कि भैया इन्हें किस तरीके से हम पूछें कि हमारे बहुत बड़े बड़े अंपायर चल रहे हैं, हम फ्रंट पे नहीं आ सकते, तो बैकफुट से हम पूछें कि भाई आपको कैसे ताकत दी जाए, कैसे आपके साथ खड़ा हुआ जाए हमारे समर्थन में आके। पर नहीं, ये नहीं हो सकता इस कौम से, मुझे पता भी है। पर आप जो सोशल मीडिया पूरे दिन डेटा का अनऑथराइज यूज करते हैं, ऑथराइज यूज करें भाई। प्रैंक श्रैंक देखने से बढ़िया है अपने धर्म को जीवित कर लें, अपनी आने वाली सभ्यता संस्कृति को जीवित कर लें। और जो हमें कांग्रेस के 5 शिक्षा मंत्री आजादी के बाद रहे, उन्होंने हमारी शिक्षा को जो खत्म किया है, उसको दोबारा सिर्फ एक व्यक्ति के माध्यम से आपको मिल सकती है, वो है यति नरसिंहानंद सरस्वती। ठीक है भाई, तो आप समर्थन सपोर्ट सिर्फ यति नरसिंहानंद सरस्वती का करें। पार्टी को आप वोट किसी को भी दें, क्योंकि वोट किसी से नहीं मांग रहा मैं, ना मैं वोट चाहिए ना हम किसी राजनीतिक पार्टी से। हम सिर्फ सच्चे हिंदूवादी हैं, हिंदुत्व के योद्धा हैं। ठीक है, सभी संगठनों से, सभी योद्धाओं से कहना चाहता हूं कि भाई आप जमीन पर आकर इस महान शक्ति का साथ दें, इस महान शक्ति को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए इसकी ताकत को महान ताकत बनाएं। इस महान शक्ति ने, अगर आपने सिर्फ 5 से 10 साल का साथ दे दिया तो हिंदू राष्ट्र बनने से इस हिंदुस्तान को, भारत को कोई नहीं रोक सकता भाई। ठीक है, बहुत सारे भाई बहुत गर्व से बोलते हैं कि भारत माता की जय। मुझे उस समय शर्म भी आती है। शायद आपको मेरी बात अभी अटपटी लगी होगी, क्योंकि माँ के कभी टुकड़े नहीं होते। जो लगातार कुछ समय के अंदर जिसने आपकी आवाज उठाई उसे इन जिहादियों ने मार दिया, और कुछ समय के अंदर इन लोगों ने एक नए टुकड़े काटते ले गए। ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ऐसे और टुकड़े ना होने दें भाई। हिंदू राष्ट्र बनाए, हिंदू बने, सबसे पहले हिंदू बने, फिर उसके बाद व्यापारी हैं आप, फिर उसके बाद कुछ भी हैं आप, सबसे पहले हिंदू। क्योंकि वो दिखा दिया ओवैसी ने अपनी कौम के समर्थन में आके, कोई नेता कितना बड़ा हो, लीडर कितना बड़ा हो, पर वो सबसे पहले अपनी कौम के साथ है। इन जिहादियों का कांस्टेबल भी हो तो वो थाने चौकी के बाहर 10-20 ठेले लगवा देता है। धर्म की अवेयरनेस, जागरूकता इतनी है इनके अंदर, तो हमें वही चीज बनना है। सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। जिस भाई ने शेयर करा उसका दिल की अनंत गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जो भाई इतने समय तक जुड़े रहे, मुझे झेला देखा, मैं कहता हूं झेलो देखो मत, आप भी स्टेप लो। क्योंकि भय जब तक डराता है आपको, जब तक आप खुद भय से लड़ने लायक नहीं होते, जब आप भय से लड़ते हैं तो भय आपसे भागता है। ठीक है, एक आध कमेंट पढ़ूंगा, अभी 5 कमेंट पढ़ूंगा, उसके बाद जो है, जो आपको रखनी है किसी कोई बात तो रखे भाई। 5 कमेंट पढ़ूंगा, 5 कमेंट में आपका कमेंट होना चाहिए। पवन शुक्ला हमारा का जय श्री राम। बिल्कुल भैया जी, हम नीसू जी के साथ हैं, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। बिल्कुल हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, बिल्कुल भाई। आज की जो समस्या है उसका सिर्फ एक ही उपाय है, हिंदू राष्ट्र बनेगा। क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण कानून आज बहुत बड़ी वो नहीं है। तो अभी युद्धवीर ने जो लिखा है हमारे इस कमेंट को
ठीक है भाई, आप वायरल करते रहना, आईडी 1 घंटे में उड़े ना उड़े कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है, उसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे ये कमेंट भाई का पिन कर रहा हूँ, आप इसे कॉपी करके भाई पेस्ट करें, ट्विटर पे जाएं, ट्विटर हैंडल पे जाएं, जैसे सहयोग कर सकते हैं वैसे करें। अब समय बैठने का नहीं है। अगर आज आप बैठे तो आप वाकई में ही वही गद्दार हैं जिनकी वजह से हम गुलाम बने, वही हिंदू गद्दार हैं जिनकी वजह से हम गुलाम बने। जात पात का मतभेद छोड़कर अपने मन से निकाल कर आपको सिर्फ और सिर्फ अभी हिंदू बनना है, और हिंदू बनकर सिर्फ यति नरसिंहानंद सरस्वती जो महाराज हैं उनको एक हिंदू राष्ट्र की जो उनकी मुहिम है उसकी तरफ अग्रसर करना है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को हर हर महादेव। बस वीडियो को बाद में वायरल करना भाई, ठीक है, लिख दिया है, ऊपर भी लिखा हुआ है मैंने कैप्शन में भी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, यति नरसिंहानंद सरस्वती महाराज को Z+ सिक्योरिटी आपको दिलवाना है, और Z+ सिक्योरिटी जैसे ही उन्हें मिलेगी तो वो आपके लिए ही ताकतवर होगी, आपको सुरक्षा मिलेगी, वो यति नरसिंहानंद सरस्वती महाराज को नहीं। इस चीज को ट्रेंड में लेकर आए, Z+ सुरक्षा, Z+ सुरक्षा, Z+ सुरक्षा, ठीक है। सभी को हर हर महादेव।